हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जय माता दी। आज हम स्विंग लाइंस सीखने वाले हैं, सिलाई की लाइंस। कल हमने एक लाइन सीखी थी, ये स्क्वायर लाइन है। इसको मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट बाकी लाइंस में आज मैं आपको करवाने वाली थी, तो इसे मैंने इसमें ऐड किया है। आपने शायद ये स्विंग लाइंस बना ली होंगी, स्क्वायर लाइंस हैं ये, जिसे मैं एक ही साइड की लाइन को मैच करते हुए बना रही हूँ। आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा अगर आप इन लाइंस की प्रैक्टिस करोगे। ये लाइंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिलाई में हम सारी लाइंस कहीं ना कहीं यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट, ये नया पैटर्न मैंने लिया है, ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में लाइंस लगा लेंगे, इसके जैसे कल के पैटर्न में आपने लगाई थी स्क्वायर लाइन में। सेम ऐसे ही हमने लाइंस लगाई थी पहले चारों तरफ, उसके बाद हमने काम स्टार्ट किया था। इसमें भी हम वही करेंगे। अब लाइंस लगा ली हमने, इससे पहले हम मशीन के बारे में जान लेते हैं। कल हमने अम्ब्रेला मशीन पे काम किया था, आज हम इस बड़ी मशीन पे काम करने वाले हैं। ये उषा मशीन है और इसमें भी सारे धागे वैसे ही डलते हैं जैसे दूसरी मशीन में डलते हैं। आज हम इसमें धागा डालना सीखेंगे, पहले ऊपर छेद में, फिर ये टेंशन है, टेंशन में, उसके बाद ये ऊपर ये पिन है, इसमें डालेंगे, फिर सीधा करेंगे धागे को, ये देखिए, और अब उसके बाद सुई में डालेंगे। अम्ब्रेला मशीन में और इसमें दोनों में एक ही जैसी सुई यूज होती है, गोल वाली। और यहाँ पर ये देखिए लाइट भी है, लाइट से हमें काम करना आसान होता है। ये स्पीड के लिए है, यहाँ पर आपको स्पीड दिखाई देगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहली लाइन हम स्क्वायर लाइन की तरह ही लगाएंगे। उसके बाद हमने कोने पर पूरा मोड़कर सीधी सिलाई लगा दी थी। यहाँ पर हम सीधी सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा 2 या 3 पैर का ऐसे घुमाकर फिर सीधी दोबारा लाइन लगाएंगे। अब देखिए कैसे, इस तरीके से। अब पहले आपने दूसरी इस साइड का लाइन यूज किया था, अब इस साइड का लाइन यूज करेंगे। फिर से वैसे ही थोड़ा सा टर्न करेंगे, 2-3 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब इस लाइन से मैच करते हुए दोनों साइड से हमें इस बार सिलाई लगानी है। पहले हमने एक साइड की प्रैक्टिस की है, अब हम दोनों साइड के फुट की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से हम पूरा पैटर्न रेडी करेंगे यहाँ तक। ये सारा पैटर्न यहाँ तक यूज करेंगे। आधी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अगर मैं पूरी लाइंस लगते हुए दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएंगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो थोड़ी सी लाइंस में आपको लगा के दिखा रही हूँ। प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है। ये देखिए, एक बार एक साइड, दूसरी बार दूसरी साइड, ऐसे मैंने लाइन लगाकर ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। आप भी इसी तरीके से लाइंस लगा के एक नहीं बहुत सारे पैटर्न्स बनाएंगे, ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो। दोनों साइड से कहीं पर भी आपको सिलाई लगानी हो, सीधी सिलाई सीधी ही लगे। ये देखिए, इस तरीके से आप पैटर्न बना लेंगे दोनों साइड की सिलाइयों से, एक बार इधर और एक बार इधर। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। ये स्क्वायर भी और ये दोनों में देखिए लाइंस बनाई है हमने। अब हम दोनों को एक बराबर कट कर लेंगे। जिगजैग जो होती है सीजर, ये डिजाइन करने के लिए बहुत अच्छी होती है, तो आप इसी से इसे कट कर लेंगे। हमारे 2 पैटर्न रेडी हो चुके हैं। अब हम तीसरा पैटर्न बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये एक और पैटर्न लिया है।
मैं आपको 5 सिलाइयाँ बताने वाली हूँ, जिसमें से ये तीसरी है। इसे हम स्क्वायर में ऐसे राउंड करेंगे। राउंड के लिए मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जितना मेज़रमेंट यहाँ पर है उतना ही मेज़रमेंट हम बीच में लेंगे और इसे राउंड में मिलाते चले जाएंगे। उसी तरीके से और आगे और फिर और आगे। ये बिल्कुल इक्वल मेज़रमेंट होना चाहिए आपका। अगर इक्वल मेज़रमेंट होगा तभी आपका राउंड बनेगा। इसे हम सीजर से कट कर लेंगे पहले। ये देखिए बिल्कुल गोल बना है। इक्वल डिस्टेंस से आप कट करोगे तो गोल ही बनेगा। जैसे स्क्वायर बनाया है सेंटर तक, इसे भी हम सेंटर तक ही बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसी भी तरफ से आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक जगह है जहाँ से या शुरू करना है, आप कहीं से भी गोल में कहीं स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही शुरू करते हुए जैसे हमने स्क्वायर में लाइन लगाई थी, यहाँ पर भी हम पूरा गोल करेंगे। और जहाँ हमने पहले स्टार्ट किया था यहाँ पर इसी के साथ ये जो लाइन पहली लगाई हमने, उसी के साथ दूसरी लाइन जैसे स्क्वायर में लगाई थी वैसे ही लगाएंगे। लाइन के साथ लाइन मैच करते हुए हम पूरा सेंटर तक लेके जाएंगे, पूरा सेंटर तक। यहाँ देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है, आपको भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। अब मैंने देखो प्रेस कर लिया है, ये और भी प्यारा लग रहा है। प्रेस करने के बाद ही इसकी कटिंग करें। ये मैंने निशान लगाए हैं और इसे इक्वल कट किया है ताकि पैटर्न अच्छा लगे। इसकी मैं एक फाइल बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं एक और पैटर्न बनाने वाली हूँ। अब इसमें हम जिगजैग सीखने वाले हैं। इसके लिए मैं 1-1 इंच की लाइन लगा रही हूँ। आप भी ऐसे ही दोनों साइड 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को मैच करके एक लाइन लगा लेंगे। ये सारी लाइंस लगाने के बाद हर लाइन पे आपको ये देखिए, हर लाइन पर अब आपको 2-2 पॉइंट का निशान लगाना है। ऐसे इस लाइन के ऊपर 2-2 पॉइंट का निशान लगाएंगे तो आपको जिगजैग बनाने में आसानी होगी। इक्वल बनेंगे निशान लगाने से। प्रैक्टिस के लिए आपको ये निशान लगवा रही हूँ। जब आप कपड़े पे काम करोगे तब भी लगा सकते हैं निशान, लेकिन प्रैक्टिस आप इस पे कर लोगे तो शायद आपको ये निशान लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम ये जिगजैग ऐसे हर पॉइंट को मिलाते हुए बनाएंगे। सबसे पहले जो लाइन लगाई है हमने उस पर हम सीधी लाइन लगाएंगे। एंड पर पहुंचने पर जो हमने पॉइंट लगाए थे ना, उन पॉइंट्स को मिलाते हुए जिगजैग बनाएंगे। यानी कि एक कोने से दूसरे कोने से तीसरे, हर पॉइंट को मैच करना है। पॉइंट पर ही सुई रुकनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। अब ये देखिए लाइन हमारी ये लगी है और जिगजैग कंप्लीट हुआ है लाइन के ऊपर ही। अब हम इस लाइन को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे दोबारा। सेम जो 1 इंच की लाइन लगी थी उसी लाइन को कंप्लीट करके दोबारा हम जिगजैग बनाएंगे। इसी तरीके से जिगजैग बनाते हुए आप भी कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी आसानी से बना पाएंगे इसी तरीके से। स्टार्टिंग में बनाने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बना पाएंगे जैसे मैं बना रही हूँ। इसे भी पैटर्न की तरह हम कट कर लेंगे। इक्वल डिस्टेंस में पैटर्न कट हो तो अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा निशान लगाकर पैटर्न को कट करना है अब जिगजैग से।
ये जिगजैग सीजर होती है। ये आपको अगर कहीं शॉप पर ना मिले तो उस पे अमेज़ॉन पे आप चेक कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं, आपको बड़े आराम से मिल जाएगी। जिगजैग सीजर के नाम से आप उसमें ऐड करिए। ये 5th लाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको आनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी मैंने 1-1 इंच के निशान लगाकर लाइंस लगाई हैं। जैसे जिगजैग में आपने एक एक लाइन पर 2-2 पॉइंट के निशान लगाए थे, सेम ऐसे ही इस पर भी लगा लेंगे। ये देखिए, अब सेम वैसे ही जैसे हमने जिगजैग बनाए थे, थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। पहले हम सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे जो जिगजैग में भी लगाई थी। जिगजैग के टाइम पे आपने पॉइंट को मिलाया था, यहाँ पर आप पॉइंट्स को मिलाते हुए स्क्रॉल करेंगे, यानी कि इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे। ये देखिए, आपने देखा कैसे मैंने इसे घुमाया है, वैसे ही घुमाना है। सेकंड लाइन, अब दूसरी लाइन को भी हम ऐसे ही पॉइंट्स के साथ मैच करते हुए स्क्रॉल करेंगे। ध्यान रहे जो स्क्रॉल है आपका उस पॉइंट 2 इंच के पॉइंट को टच करता हुआ आए, तभी आप अच्छे से इसे बना पाएंगे। अगर आप पॉइंट्स को टच करते हुए नहीं आएंगे तो आपके छोटे बड़े स्क्रॉल बनेंगे और जो कहीं पर भी काम करेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये देखिए, हमारे स्क्रॉल भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसे भी मैं बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट करके बराबर कट कर लूंगी। ये देखिए, हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। 1 2 3 4 5। स्क्वायर, स्ट्रेट, राउंड, जिगजैग, स्क्रॉल। आपको मेरा काम कैसा लगा बताइएगा। बाय।